जोहार, नमस्कार एंड वेलकम टू लाइफ थी गुरुकुल। फ्रेंड्स, होपफुली आपने मेंस का फॉर्म भर दिया होगा और बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे आपको मेंस के फॉर्म भरने के दौरान। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, है ना, बिकॉज मेंटल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है और मेंस का फॉर्म भरना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है। एक माइन्यूट सी गलती हो गई, आपका गेम ओवर हो जाएगा, है ना। तो ये वीडियो उसी के लिए 11 जेपीएससी मेंस के स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत काम की चीजें हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, है ना, टाइम बहुत कम है, एक एक सेकंड कीमती है, आपका भी हमारा भी, है ना। सबसे पहले जो डाउट है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, इसमें कोई डाउट की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली। जो 99% स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और झारखंड पुलिस सर्विस, है ना। तो इन्हीं दोनों में डाउट होना चाहिए। बाकी उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यही दो पोस्ट है ना जो आपको मुक्ति दिला देगी, है ना, इस एग्जाम साइकिल से मुक्ति दिला सकती है। बाकी मतलब शॉर्ट ऑफ मोक्ष मिल जाएगी, है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर जेएस मिल गया और जेपीएस मिल गया। उसके बाद कोई भी सर्विस मिल जाए आप फिर से 14 जेपीएस ही देने वाले हैं, है ना। तो डजेंट मैटर, ये सब पोस्ट मिल भी जाए तो आप फिर से 14 जेपीसी देंगे, लेकिन अगर इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं तो इन दोनों को टारगेट करिए, है ना। तो अब देखते हैं डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी इसमें क्या क्या है, मतलब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले डीएसपी को बात करते हैं। दैट मीन्स कि झारखंड पुलिस सर्विस, तो ये पुलिस सर्विस जो है ना, ये मतलब एक नौकरी नहीं है, इसमें त्याग की जरूरत है, सैक्रिफाइस मांगता है ना, आपको परिवार से घर से दूर रहना पड़ता है, काफी ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है ना। इसमें कुछ थ्रेटनिंग भी होती है, नक्सल अफेक्टेड एरिया में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो वहां पे मतलब बहुत सारा चैलेंजिंग लाइफ हो जाता है। इस सर्विस को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं बिकॉज माई फादर इज इन झारखंड पुलिस, है ना। तो डीएसपी में क्या होता है ना, सी एक डिस्ट्रिक्ट होती है, मान के चलिए सरायकेला कोई डिस्ट्रिक्ट है ना, सरायकेला एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके अंदर मान के चलो 20 पुलिस स्टेशन है ना, 20 पुलिस स्टेशन। तो ये 20 में से क्या होगा कि 10-10 करके, है ना, 10 पुलिस स्टेशन को डिवाइड करके सब डिविजन्स बना देते हैं ना, सब डिविजन्स, है ना। इसी तरह अब इसमें एक डीएसपी रहेंगे, इसमें एक डीएसपी रहेंगे और एक और डीएसपी रहते हैं हेडक्वार्टर, है ना। तो फाइन, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 डीएसपीस रहते हैं ना, उससे ज्यादा भी रह सकते हैं, जो बहुत सारे कोई कोई बड़े डिस्ट्रिक्ट जैसे रांची में बहुत सारे डीएसपीस हैं, है ना। एक डीएसपी सिटी होते हैं, ट्रैफिक होते हैं, तो इस टाइप के होते हैं, लेकिन मोटा मोटी यही होता है डीएसपी, है ना। तो डीएसपी में क्या है ना कि अगर आपको ये वाला जो मिल गया ना एसडीपीओ, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मिल गया ना, तो जो चार्म है ना, जो कि लगता है कि वर्दी मिल जाएगी, काइंड ऑफ हिंदी में कहते हैं भौकाल, है ना, तो वो इसी में है ना। सब डिवीजन, अगर डिवीजन मिल गया ना, मतलब कि जिला मिल गया तभी है, एल्स इट इज जस्ट अ नॉर्मल जॉब, है ना। जैसे हेडक्वार्टर में अगर आपकी पोस्टिंग है, एक प्रॉपर ये जॉब है ना, वर्दी रहेगी, लेकिन जो आप सोच रहे हैं ना वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मतलब एक्चुअली ऑफिस जॉब हो गया काइंड ऑफ, है ना। हेडक्वार्टर हो गया, फिर आपकी एसीबी हो गया, है ना, फिर आपका सीआईडी हो गया, जैप हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जो मेन जो आपका जो डीएसपी जिसके लिए फेमस है ना कि ओ माय गॉड, मैं मेरे पास वर्दी मिलेगी, ये आ जाएगी, मेरे पास पावर आ जाएगी, मैं समाज के लिए कुछ करूंगा, तो वो एक्चुअली आपको जो मौका मिलेगा ना समाज के लिए कुछ करने का, वो यहीं पे मिलेगा, है ना। ये प्रॉपर ऑफिस जॉब हो जाता है। इसमें आप मतलब पब्लिक से इंटरेक्शन कम होती है, इसमें पब्लिक इंटरेक्शन है, जहां पे पब्लिक इंटरेक्शन होगी वहीं पे आपके पास फ्रीडम होगा कुछ करने का, है ना। वहां पे आपके पास पावर होगी कि यू कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, है ना, यू कैन डू समथिंग फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड, है ना। यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर आपके पास ऑफिस जॉब होती है ना। एसीबी में एंटी करप्शन ब्यूरो, है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो क्या होता है कि जो भी आपके करप्शन केसेस होते हैं वो आपको डील करना पड़ता है हेडक्वार्टर्स में, मतलब इट डील्स विद एवरीथिंग। सीआईडी में, है ना, फिर आपका झारखंड आर्म पुलिस, है ना। तो ये सब है, मतलब मोटा मोटी यही हो गया डीएसपी में। तो डीएसपी की लाइफ काफी चैलेंजिंग होती है, लेकिन इसमें एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब आपके ऊपर शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें टाइम का कुछ ठिकाना नहीं है ना। दिवाली दशहरा सब भूल जाइए, है ना, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग जॉब होता है। सो अगर आपके पास पैशन है, अगर आपके पास मतलब लगता है कि हाँ आई कैन डू दिस, ये एक नौकरी नहीं है, एक जज्बा है, एक पैशन है ना, तभी आप जाइएगा। अगर आप यूनिफॉर्म लवर हैं तो, अगर नहीं है, आपको एक शांति प्रिय लाइफ चाहिए कि हाँ मैं ठीक है, मतलब ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्रॉपर एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए लाइफ का, फैमिली से ज्यादा दूर नहीं रह सकता, तो ये सब चीजें मतलब डिप्टी कलेक्टर, है ना, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपके लिए है। इसमें क्या होता है कि आपको 3 सर्विसेज मिलती हैं झारखंड में, बीडीओ, सीईओ और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिपेंड्स ऑन योर रैंक एंड डिपेंड्स ऑन योर लक, है ना, क्या आपको मिलता है, इन्हीं तीनों में से कुछ मिलता है आपको। और एक और चीज कि यूपीएससी की तैयारी किस करने के लिए मतलब ज्यादा सही कौन सा रहेगा, मतलब फिर से अगर मुझे कोई बड़ा एग्जाम देना हुआ, ऑब्वियसली यही रहेगा ना डीएसपी में। अगर आपको झारखंड पुलिस सर्विस मिल जाती है तो फिर वहां पे बहुत मुश्किल है आपके लिए, मतलब टाइम नहीं मिलेगा आपको, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ऐसे ही सक्सेस रेशियो जो है यूपीएससी की 0.1% है, ऊपर से इसमें फिर झारखंड पुलिस सर्विस से निकल के बाहर आना, इट इज मतलब नेक्स्ट टू काइंड ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा रेयर है। तो जिनको आगे फर्दर तैयारी करनी है तो आप इसको ले लीजिएगा। अगर जिनको एकदम है कि हाँ भाई मुझे यही चाहिए, एकदम वर्दी वाली जॉब चाहिए, तो डीएसपी ले लीजिएगा, फाइन। अब आपका डाउट क्लियर हो गया है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसी दोनों में से डाल दीजिएगा, जिसका जैसा नेचर है, रिक्वायरमेंट है लाइफ का, है ना।
फाइनेंस सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज। इसके बाद जो इस बार की जो जेपीसी है ना, एक और अच्छी सर्विसेज थी म्युनिसिपल सर्विसेज, लेकिन वो इस बार आई ही नहीं है ना। तो ये दोनों सर्विस भी काफी अच्छा है, एकदम सुकून वाला लाइफ है, और आपके पास कुछ मतलब यू कैन डू समथिंग है ना, आपके पास पावर है, आपके पास मतलब कि कुछ चेंज लाने का। एजुकेशन सर्विसेज में आप बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो भी सरकारी स्कूल है ना वो सब के मतलब आपके अंडर में आ जाती है, यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं समाज के लिए है ना। फाइनेंस सर्विसेज, जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट के मतलब जो होता है ना वित्त सेवा है ये, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर ये सब बनते हैं, ये भी काफी अच्छी सर्विसेज है, बहुत सुकून वाली। इसमें काफी हाई प्रोफाइल लोगों से आपकी इंटरेक्शन होती है ना, फाइनेंस सर्विसेज में। फिर इसके बाद जो थर्ड वाला है ना, ये तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है ना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लेबर सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है ना। और शायद इसमें एक और कोई छूट गया है ना, जेल सुपरिटेंडेंट का छूट गया है इसमें। तो मोटा मोटी ये चारों मतलब यही सेम ही है इसमें, तो इसमें ज्यादा आपको जो भी है भर दीजिएगा, डजंट मैटर, आप इसमें जाएंगे आपको फिर से जेपीसी देना ही पड़ेगा है ना, तीनों ऑलमोस्ट सेम ही। और ये जो प्रोबेशन ऑफिसर और एक्साइज इंस्पेक्टर सबसे लास्ट में, इसका ग्रेड पे काफी कम है, तो यही मोटा मोटी आपका सर्विस मतलब प्रेफरेंस रहना चाहिए। सबसे टॉप में ये दोनों रहेगा, उसके बाद फिर ये दोनों में से कोई एक चुन लीजिएगा, जिसको मतलब बहुत ज्यादा प्यार है एजुकेशन से, थोड़ा सा मतलब रिफॉर्म लाना चाहते हैं वो इसमें चाहिएगा, जिनको थोड़ा सा मतलब व्हाइट कॉलर मतलब थोड़ा सुकून वाला लाइफ चाहिए वो फाइनेंस सर्विसेज में है ना। तो उसके बाद फिर ये इसमें से जो भी आए भर दीजिएगा, सब मोटा मोटी सेम ही है ना, फिर से आपको जेपीसी देना ही पड़ेगा, आप संतुष्ट नहीं रहेंगे लाइफ से तो आपको फिर से आना पड़ेगा। तो यही चीज होगी, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की डाउट क्लियर हो गई है, फाइन। अब बात करते हैं जो दूसरी डाउट है सर्टिफिकेट की है ना, कि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है स्टूडेंट्स के पास। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, मांग रहे हैं वो, फाइन। और जो दूसरी जो डाउट है कि इंटरव्यू में मीडियम कौन सा रहना चाहिए है ना, मैं इंग्लिश भरूं कि हिंदी भरूं। तो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सीधा मार्कशीट वहां डाल दीजिए ना, मार्कशीट डाल दीजिए, आपके पास नहीं तो क्या करेंगे, अभी तक कम टाइम में मार्कशीट प्रूफ है ना, उसमें भी तो मार्कशीट लिखा रहता है ना, आपको पास फेल, आपको कौन सा मतलब वो मिला है, ग्रेड मिला है, एबीसी, वो सब मेंशन रहता है ना, उसमें मार्कशीट भर दीजिए, फाइन। अगर ये है तो भर दीजिए, नहीं है तो ये भर दीजिए, फाइन। मीडियम, अगर आप ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से मेंस दे रहे हैं, सपोज जनरल स्टडीज से जो पेपर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं और इंटरव्यू के मीडियम में आप वहाँ हिंदी लिख देंगे, तो आपकी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना अपने पर्सनालिटी पे। जो इंटरव्यू वहाँ पे होंगे एग्जामिनर, सॉरी जो इंटरव्यू बोर्ड के जो पैनल के मेंबर्स होंगे वो देखेंगे तो कहेंगे इसने इंग्लिश में मेंस लिखा और हिंदी लिख दिया इसमें, तो ये क्वेश्चन आया कैसे, इससे डाउट्स आपके पास आते कहाँ से, मैं तो हैरान हूँ। अगर आप इंग्लिश में दे रहे हैं जनरल स्टडीज के पेपर, तो यहाँ पे इंग्लिश ही जाएगा, हिंदी में दे तो हिंदी जाएगा है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि वहाँ पे इंटरव्यू आपसे इंग्लिश ही पूछेंगे हिंदी पूछेंगे। इससे आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज और ज्यादा मतलब डाउटेबल हो जाएगी कि यार इसने इंग्लिश में मेंस देकर आया और हिंदी भर दिया ऐसे, या हिंदी में मेंस देकर इंग्लिश भर दिया। सो ये बेसलेस था, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे डाउट्स आते हैं। तो मोटा मोटी यही तीन डाउट्स है आपके, पोस्ट प्रेफरेंस, सर्टिफिकेट और आपके मीडियम है ना, तो तीनों क्लियर हो गया। अब आंसर राइटिंग की बात कर लेते हैं, आंसर राइटिंग कितना जरूरी है आपको पता ही होगा। सी इस बार ना कंपटीशन 7 जेपीसी और 11 जेपीसी में बहुत डिफरेंस है ना, 7 जेपीसी में उतना क्रेज नहीं था, इस बार काफी ज्यादा क्रेज है जेपीसी का, मैं देख रहा हूँ इतने कॉल सारे ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स के, ओ माय गॉड। जेपीसी में मतलब लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था लेकिन इस बार पीटी में अपेयर नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि जेपीसी का प्रीलिम्स निकल गया है। यूपीसी की मैं बात करूं, यूपीसी के स्टूडेंट्स ऐसे एक दो है हमारे पास, लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया उन्होंने, इस बार पीटी तक नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके पास अटेम्प्ट है, बोले कि सर इस बार जेपीसी निकाल लेते हैं ना, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन दिस टाइम। और इस बार जेपीसी का इतना क्रेज, इतना हाइप बन गया ना चारों तरफ, ये 7th में नहीं था। इस बार जैसे जैसे हर साल के साल ना मतलब क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है ना, सरकारी नौकरी धीरे 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 खत्म होते जा रही है, तो उस केस में हर साल मतलब क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। और झारखंड में तो खासकर एग्जाम जल्दी होते नहीं है, सो दैट इज द 11 जेपीएससी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम 7 जेपीएससी। और 11 जेपीएससी में बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स हम लेकर आए हैं इंग्लिश मीडियम के सब कुछ, तो दैट इज वाई इस बार कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है। इस बार द गुड थिंग इज दैट कि हर कोचिंग इस बार आंसर राइटिंग फोकस कर रहे हैं, यू नो, जब आंसर राइटिंग में फोकस करते हैं तो उसका कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा है ना। 2 ग्रुप है हमारे पास टेलीग्राम के लिए, क्या जेपीसी आंसर है, इसमें डेली क्वेश्चन आज से हमने डालना शुरू कर दिया है, ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है ना, सॉरी ये हमारा ये आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें डेली एक क्वेश्चन आपसे पोस्ट करेंगे, पीयर रिव्यू होगा, एक हेल्दी कंपटीशन बिल्डअप होगा, वहां पे आंसर लिख के डालिएगा अपने कॉपीज में, एक दूसरे का लोग चेक करेंगे। एंड प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस हियर है ना, उल्टे सीधे हमें बातें नहीं करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में लड़ जाते हैं तो हमें उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है, वी डोंट वांट दैट है ना। और ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसमें अपडेट्स देते हैं हम सब कुछ है ना, मोटिवेशन एवरीथिंग, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जेपीएससी मेंस में है ना, सिविल सर्विसेज के मेंस में आंसर राइटिंग की एक अलग मतलब जरूरत होती है, एक अलग उसकी मतलब इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं लिख लूंगा तो आप गलत है, नहीं लिख पाएंगे आप, बिकॉज लिखने से क्या होता है ना, जस्ट आपका हाथ नहीं खुलता है, मेंटल होता है ना, मेंटल प्लस फिजिकल है ना, इसका कोऑर्डिनेशन होना काफी ज्यादा जरूरी होता है एग्जामिनेशन हॉल में है ना।
अगर इसका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, मतलब आपको समझ रहे कि आपके पास टाइम काफी लिमिटेड है, उस कम टाइम में आपको इतने सारे आपने पढ़ाई कर रखी है, सपोज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, उसमें मैंने 4 डायग्राम बना लिया था, उसकी कॉजेस पे मैंने 5 पॉइंट्स बना लिए थे, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके मतलब उसके कॉन्टेंट्स बारे में मैंने 10 पॉइंट रेडी रखे थे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये 10 पॉइंट तूने पढ़ा था, ये डायग्राम ये तूने याद किया था, इस फ्लो चार्ट तूने बनाया था, ये सब चीज वहां पे आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। इसी को कहते हैं मेंटल प्लस फिजिकल कोऑर्डिनेशन। ये ऑन द स्पॉट इनोवेटिव थिंकिंग करनी पड़ती है आपको, ऑन द स्पॉट वहां पे सोचना पड़ेगा, अच्छा फिजिकल पॉलिसी के बारे में आया, इसको मैं कैसे रिलेट करूं, है ना, करंट अफेयर्स का कुछ क्या इसमें डेटा डालूं, सब कुछ ऑन द स्पॉट आपको वहीं पाना चाहिए। सोचने का टाइम वहां नहीं मिलता है, वहां पे आपका दिमाग ना ऑटो पायलट मोड में चलना चाहिए, कि वहां पे तुम क्वेश्चन देखते आपका दिमाग बता दे कि ये सब चीजें तूने पढ़ रखा है, इसको जल्दी से आंसर में डाल दे, है ना। और वो कैसे आता है, वो आता है राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग प्रैक्टिस कैसे आती है, टेस्ट सीरीज से। तो दैट इज व्हाई टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11 जेपीसी मेंस, है ना। यूपीएससी मेंस में तो उसकी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं आप सब जानते हैं, और सिविल सर्विसेज के मेंस में बिना आंसर राइटिंग के आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। द सूनर यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स द ग्रेटर आर योर चांसेस। जितना जल्दी लिखना स्टार्ट कर देंगे, लिखना ही तो मेन होता है ना। आपने मान के चलो कि एक बच्चा है जो मतलब पूरा दम 10 किताब पढ़ लिया उसने, है ना, 10 बुक्स उसने पूरा पढ़ लिया, आंसर एक भी नहीं लिखना, एक भी आंसर, उसको लगा मेरे पास काफी कंटेंट्स है। ये बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा ना, यहाँ पे जब बैठेगा ये, है ना, इसके सामने जब पेपर होगा, ये कंफ्यूज हो जाएगा मैं क्या लिखूं। इसके पास कंटेंट, दिमाग बोलेगा ये भी लिख दो वो भी लिख दो, उसके पास मतलब हाथ डिसाइड ही नहीं कर पाएगा क्या लिख पाऊंगा। और यही पे इंपॉर्टेंस आती है आंसर राइटिंग की, है ना। एक बच्चा है जिसमें आंसर थोड़ा मोड़ा लिख लिया, है ना, उसका लेकिन दिमाग मतलब मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया, मतलब आंसर बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग नहीं, आपको आंसर्स लिखने के अभी प्रैक्टिस का टाइम है ना। एक कहावत है, द मोर यू सेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, है ना। तो जितना आपको मतलब अभी पसीना बहाएंगे ना, उतना ज्यादा आराम होने वाला है। कब, 22 जून को एग्जामिनेशन हॉल में। आप अभी आंसर्स लिख लिए, सामने लैपटॉप खोल लीजिए, गूगल खोल लीजिए, अपनी बुक्स को खोल लीजिए, नोट्स को खोल लीजिए, और वहीं पे बैठ के दिमाग लगाइए कि अच्छा ये इसमें है, नक्सलिज्म पे क्वेश्चन है, झारखंड के डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, तो मैं कैसे इसको मतलब रिलेट करूं, है ना, सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक से, इंटरनेशनली कैसे इसको रिलेट करूं, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल्स इसमें डाल सकता हूं। ये अभी से ट्रेनिंग करिए, अपने दिमाग को ट्रेन करिए फिर, है ना। तो अभी से जब आप ट्रेन करेंगे ना, तो अभी से आपके पास मोटा मोटी 50 दिन है। 50 दिन में अगर हमारे देखिए 8 सेक्शनल है, टोटल 8 सेक्शनल प्लस 8 फुल लेंथ टेस्ट है, अगर आपने इसको दे दिया तो आपका दिमाग सीरियसली देना है आपको, है ना, सीरियसली, तो आपका एक अलग लेवल का मतलब आपका माइंड मतलब उस पहुंच जाएंगे। और कंटेंट तो मतलब ये ऑटोमेटिक मतलब धीरे 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 ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप डे 1 से मतलब नहीं सोच सकते मेरे पास ये तैयार हो जाएगा, जो मैं पूरा पढ़ लूंगा, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा तो मैं जाके आंसर्स लिखूंगा। सही समय कभी आता नहीं है ना, राइट टाइम इज टुडे, है ना। उसके बाद आज अगर बीत गया तो अगला जो अच्छा समय है वो कल है। तो कल इसको लिखिए, टेस्ट को लिखिए, इस टेस्ट के साथ हम आपको नोट्स भी देंगे, है ना। इकोनॉमिक्स का जो शेड्यूल था पूरा अपलोड कर दिया है, और ये सब टेस्ट मतलब नोट्स हम इस वीक आपको पूरा कोशिश करें पूरा आपको दे देने का। काफी ज्यादा इसमें करंट इश्यूज को हम डाल रहे हैं ना, काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, दैट इज वाई थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सो डोंट वरी, है ना। और अगर आपको जो पढ़ना होता है ना, मेंस इज अ मैराथन, है ना, ये आप रातों रात को एक सिलेबस को तैयार नहीं कर सकते, कोई एक हफ्ते में पूरा इकोनॉमिक्स नहीं खत्म कर सकता, है ना। तो टाइम देना पड़ता है आपको, तो अभी से धीरे धीरे पढ़िए। और आपका जो टारगेट होना चाहिए ना अभी आपका जो भी टारगेट होना चाहिए कि कम से कम एग्जाम से 1 महीने पहले 22 मई तक जो डेडली आपका क्या है, 2 चीज है सबसे डेडली जो सिलेबस में, जो सबसे खतरनाक आपका जो है, पहला है इकोनॉमिक्स, है ना, और दूसरा है लैंग्वेज पेपर। जिसने भी 22 मई तक इकोनॉमिक्स प्लस लैंग्वेज पेपर कमांड कर लिया, उसकी सक्सेस की चांसेस बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। मार्क माई वर्ड्स, है ना। ये क्योंकि दोनों सबसे डेडलीस्ट और सबसे मतलब लेंदी भी है, सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स फंस सकते हैं, है ना। बाकी जो है ना पेपर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉवर्ट, वो देख के बाहर से लगता है, जब उसको अपने अच्छे से एनालाइज ही नहीं किया अभी तक। अब सपोज ज्योग्राफी का ले लेते हैं, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है, झारखंड की ज्योग्राफी है, झारखंड की हिस्ट्री है, 6 टॉपिक्स है। अगर कोई शिद्दत से बैठ जाए तो एक दिन में पूरा झारखंड हिस्ट्री का सिलेबस खत्म कर सकता है ना। उसमें है ही क्या, 6 टॉपिक्स आपको नोट्स में अपने अच्छे से, हमने एक सैंपल भी डाला है, उसको पढ़ जाना, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। एक दिन में आप चाहे तो झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं, सुबह से शाम तक बैठ जाए तो। ये उसमें मतलब है ना। हमने देखा ये चीज, हमने अपने नोट्स बनाया तो हमने देखा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। मेन जो सबसे जो खतरनाक हमें लगा ना, ये लगा पे ये आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। उसके बाद जो सबसे डेडली है ना पेपर 6, जो साइंस वाला पोर्शन है ना, उसमें 5 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो काफी लेंदी हो जाता है। और उसमें करंट अफेयर्स मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। जैसे कि कैंसर, तो कैंसर पे लेटेस्ट कौन सी मेडिसिन आई हुई हैं आपकी, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, तो हमें लेटेस्ट अभी कौन कौन से मतलब इसरो ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए, चंद्रयान हो गया, तो ये सब आदित्य वाला जो मिशन हो गया, ये सब उसमें आपको इनकलकेट करना पड़ेगा। दैट इज वाई पेपर 6 इज ऑल्सो वेरी डेडली। सो इसलिए पहले इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। हमारे टेस्ट सीरीज में देखिए, पहले हमने इकोनॉमिक्स को लिया है, उसके बाद हम साइंस को लिए, है ना, फिर लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी को, सबसे लास्ट में लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी को, बिकॉज ये सबसे आसान है। इसको छोड़ देना, भी हिस्ट्री ज्योग्राफी से मत पढ़िए, इसका इकोनॉमिक्स
पेपर 6, पेपर 5 और लैंग्वेज पेपर, इसको कोशिश करिए कि मई तक इसको समाप्त कर दें, है ना। अगर मई तक इन तीनों पेपर को समाप्त कर देते हैं, आपका रैंक आने का चांसेस काफी ज्यादा है। ओके, सो ये हमारा जीएस मेंस मास्टर सीरीज विद कोटा और एक जीएस मेंस मास्टर सीरीज हमारे एप्लीकेशन से, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेस्ट सीरीज है प्लस नोट्स है, और इकोनॉमिक्स की हम पूरी सोच रहे हैं इसमें क्लासेस लाने की 10 मई के बाद, है ना, जब पूरा नोट्स अपलोड हो जाएगा ना 5 या 7 तारीख तक, उसके बाद 2-3 दिन के लिए मुझे बाहर जाना है, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट टॉपिक्स है ना उसके हम लोग वीडियोस लाएंगे, और इसमें डेली एक आंसर हमने आज से फिर से स्टार्ट कर दिया है, तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।